चलिए सर, अभी हम लोग के बीच में एग्जैक्ट 5 बज चुके हैं और हम अमित आनंद सर जी की टीम से हमारी बहुत ही नई ज्वाइन हमारे एकदम नई, अभी जस्ट उन्होंने मार्च में ज्वाइन किया है और उन्होंने अपनी पहली ज्वाइनिंग में वो 2020 उन्होंने स्टार्ट किया है और पूरे डेडिकेशन से आरसीएम को वो करने के लिए प्रयासरत हैं। तो और वो एक स्कूल में तकरीबन 15 सालों से टीचिंग का काम भी कर रही हैं। तो हम सबकी तालियों के बीच में उनका मैं स्वागत करना चाहूंगी, अनुपमा मैम का। अनुपमा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनुपमा मैम। सर मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल। सर नीरज सर आनंद को परमिशन है शुरू करने की? परमिशन है सर शुरू करने की? यस 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 मैम, यस यस। सबसे पहले मैं अपने सीनियर गुरुओं का धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि उनको प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया जहां पर आकर मैं अपने विचारों को रख सकूं। मेरे सीनियर अमित सर को भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझ पर अपना ये विश्वास दिखाया और उनके विश्वास पर मैं कितना खरी उतरूंगी ये तो प्रोग्राम के लास्ट में होगा। साथ ही यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जितने लोग भी हैं, राम कैलाश सर, प्रदीप सर, जिनको मैं अभी बहुत कम लोगों को जानती हूँ सर, जिनका नाम मैं नहीं ले पाऊंगी, उनके लिए सबके लिए मेरा कोटि कोटि धन्यवाद और उनके आशीर्वाद के मार्गदर्शन में ही मैं आज का प्रोग्राम करने जा रही हूँ सर। आगे भी आप लोगों का यूं ही मार्गदर्शन मुझे मिलता रहेगा और आपके मार्गदर्शन की छत्रछाया में ही मैं आरसीएम में कुछ सीखूंगी और आगे सीखने का मौका प्राप्त होता रहेगा। इसके साथ मैं अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। मैं अनुपमा सिंह भदौरिया एज अ प्रोफेशन टीचर हूँ सर। 10-12 साल मुझे हो गया है अपनी टीचिंग लाइन में आए हुए। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ सर। ग्रेजुएशन मैंने बीकॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने एमकॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है। साथ ही मैं कंप्यूटर में डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर डिप्लोमा इन लैंग्वेजेस में मैंने सर्टिफिकेट लिया हुआ है। डीओई सोसाइटी से भी कंप्यूटर में मैं ओ और ए लेवल होल्डर हूँ। विगत 12 वर्षों से मैं गंगोत्री अकेडमी पब्लिक स्कूल में एज अ कंप्यूटर टीचर पढ़ा रही हूँ। इसके पहले मैंने 2 साल केंद्रीय विद्यालय सीयूडी शिवकी में भी अपना कैरियर शुरू किया था एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल कंप्यूटर टीचर के पद पर। सर अब बात आती है कि मेरा आरसीएम का सफर कैसे शुरू हुआ। मेरा आरसीएम का सफर सर अभी कुछ ही एक महीने पहले, मार्च में, लगभग 1.5 महीने पहले ही स्टार्ट हुआ। 1.5-2 महीने पहले मेरी भाभी जिनको आप अर्चना मैम के नाम से जानते हैं, वो आरसीएम में आज 9-10 महीने से काम कर रही हैं और वो जब मैं जाती थी तो वो घर पर उन प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे जानकारी देना और मुझे हमेशा प्रेरित करना कि दीदी अच्छी चीज है, इसको ले लीजिए, इसको खा के तो देखिए। छोटी छोटी बातों को वो डेली फोन करना, बात करना मुझसे, ये प्रोडक्ट्स के बारे में वो हमेशा मुझसे कहती थी। मैं 2-3 महीने, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ा सर, जैसे लोग होते हैं वैसे मैंने भी वही काम किया। मेरे को भी 2-3 महीने कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ। मैं जाती थी, उनकी बात सुनती थी और अपने घर चली आती थी। 2-3 महीने बाद जब वो लगातार, मेरे को लगा कि ये फोन करते हैं और जब मैं घर जाती हूँ तो लगातार उसी बारे में बात करती हैं, तो मैंने एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट सर ले लिया और सिलसिला यहीं से सर शुरू हो गया। कभी बिस्किट का पैकेट, कभी नमकीन, कभी कुछ, कभी हेल्थ गार्ड, कभी न्यूट्रीचार्ज वुमेन, इस तरह के प्रोडक्ट्स को लेते हुए मैं आगे बढ़ी और अंत में मार्च में आकर फिर उन्होंने मुझसे कुछ आरसीएम के बारे में अच्छी बातें मुझे बताई और मुझे लगा कि क्यों ना, जब हम घर गृहस्थी का सामान लेते हैं तो क्यों ना हम आरसीएम को ज्वाइन कर ले। और मार्च में मैं उनके अंडर में, उनके गाइडेंस में मैं आरसीएम में ज्वाइन हो गई सर। आरसीएम में सर ज्वाइनिंग करते ही मुझे बहुत सी बातों को, जो बातें थी वो मेरे दिल को छू गई सर। मैं उनको जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगी। शायद आपको भी लगता हो, मुझे ये आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने ये चीज महसूस की, जो मैं सोचती थी वो चीज मुझे यहाँ मिली सर। जैसे कि पहला पॉइंट ये है कि आरसीएम में डिफरेंट व्यवसाय से बहुत तरह तरह के लोग यहाँ पे जुड़े हैं। कोई टीचर है, कोई
आर्मी ऑफिसर है, कोई डॉक्टर है, कोई सिंपल हाउसवाइफ है, तो कोई लेडी टीचर है, कोई कुछ भी है, मतलब तरह तरह के फील्ड से, कोई गांव से है, कोई शहर से है, सभी जगहों से सारे लोग इसमें इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सम्मिलित हैं, लेकिन सभी को एक बराबर सम्मान दिया जाता है। सभी को एक मैजिकल वर्ड जो होता है वो सर और मैम के नाम से संबोधन किया जाता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो मुझसे छोटे हों चाहे वो बड़े हों, सब एक दूसरे को सर या मैम करके संबोधित करते हैं। दूसरी चीज सर, इस आरसीएम बिजनेस में मैंने देखा कि छोटे लोग हमारे अपलाइन में हैं, कुछ हमसे सीनियर्स हैं जो एज में, वो हमारे डाउनलाइन में हैं, लेकिन सारे लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं और एक फैमिली की तरह ही सारे लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं, आगे कुछ करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। तीसरी से सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जैसा कि हम सब लेडीज जानते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है सर। इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी ने, आरसीएम ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजाइन किया सिर्फ लेडीज के लिए सर। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेडीज के लिए एक प्लेटफॉर्म डिजाइन करना कि लेडीज आए और वहां पर आकर अपनी बातों को रखें, अपने विचारों को व्यक्त करें, ताकि काफी लोगों तक उनके विचार, उनकी बातें पहुंच सकें। सर ये चीज मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित आरसीएम में, ये 3 पॉइंट मुझे हमेशा आरसीएम में प्रभावित करते रहे, इसीलिए शायद मैं आरसीएम में अभी तक आरसीएम के प्रति मेरा लगाव जो है वो दिन पर दिन सर बढ़ता जा रहा है। अब सर बात आती है कि हम जो लेडीज होते हैं, मध्यम वर्गीय लड़कियां होते हैं सर, वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण जीवन को हमेशा जीते हैं। चुनौतीपूर्ण जीवन कह सकते हैं तो सर इस तरह से कि हम बचपन से ही जो हमारे अंदर कर गुजरने की चाहत होती है, कुछ करने की चाहत होती है, आगे बढ़ने की चाहत होती है, वो हम कहीं ना कहीं हमारे ऐसे संस्कार होते हैं कि हम अपने बड़ों का विरोध नहीं कर पाते, हम उनके विरोध कोई काम नहीं करना चाहते। जिसमें उनकी अनुमति मिली वो काम हमने किया, जिसमें उनकी अनुमति नहीं मिली हम उसको स्वेच्छा से स्वीकार कर लेते हैं और कहीं ना कहीं उन बातों को पीछे छोड़ते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। खुशी की बात ये भी होती है कि हम खुशी खुशी चीज को स्वीकार कर लेते हैं। शादी के पहले सर हम अपने पिता और भाई के नामों से जाने जाते हैं, फलाने की बेटी, और शादी के बाद जस्ट अपोजिट ससुर और पति के नाम से जाने जाते हैं। पर क्या आपने सोचा कि इन सब के बीच में हमारा अपना नाम, हमारा अपना परिचय, हमारी अपनी चीज कहीं ना कहीं पीछे छूट गई। हम पारिवारिक जिम्मेदारियों में, उनकी व्यवस्थाओं में इतना ज्यादा व्यस्त हो गए कि हमने अपने बारे में छोड़ दिया सोचना। हम क्या हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ परिवार को लेकर आगे बढ़ते जाते हैं। थैंक यू आरसीएम, मैं आरसीएम को थैंक यू कहूंगी जिन्होंने एक डिजिटल मंच लेडीज स्पेशल प्रोग्राम को स्टार्ट किया, जिसको मैं सेकंड अपॉर्चुनिटी कहूंगी सर। सेकंड अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट हम खो चुके होते हैं सर, सेकंड अपॉर्चुनिटी हमें मिली है जिसके माध्यम से हम आकर अपने आप को साबित कर सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं। लेकिन फिर भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी घबराते हैं, डरते हैं। उनके लिए मैं एक चीज कहूंगी सर कि रास्ते में जब हम जाते हैं तो हम जूते पहन के रखते हैं। हम जूते क्यों पहनते हैं? हम जूते इसलिए पहनते हैं कि ताकि हम जिस मंजिल की ओर जा रहे हैं वहां हमको कोई अवरोध न रोके, कोई चीज हमको ना परेशान करे और हम आसानी से उस रास्ते पर पहुंच सके। हमारे रास्तों में जो कंकड़, पत्थर या कांटे आते हैं वो हमारे पैरों में ना चुभे। लेकिन सर अगर एक कंकड़ हमारे जूते में चला जाता है तो क्या होता है सर? हमारा सारा ध्यान उस रास्ते से हटकर, उस मंजिल से हटकर, उस जूते में आए हुए कंकड़ पर जो हमें परेशान कर रहा है, हम उस पे चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें सबसे पहले अपने अंदर की चुनौतियों से लड़ना है। अगर हम अपने अंदर की चुनौतियों से लड़ना सीख जाएंगे तो हम अपने बाहर की चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार होंगे। हमारे अंदर जो भी चीजें हैं, हमारे अंदर जो कमियां हैं, हमारे अंदर जो चीज है, उसको पहले हमको लड़ना सीखना होगा। सर दुनिया का सबसे बड़ा रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, दुनिया का सबसे बड़ा रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। दोस्तों ये इट्स अ डिजीज, ये एक बहुत सीरियस बीमारी है जिससे हम आम आदमी या कोई भी इससे गुजरता ही गुजरता है। दुनिया कुछ भी कहे सर,
हम उसको लेके रोने बैठ जाते हैं। ये मान लेते हैं कि अब हम उस काबिल नहीं हैं, हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर पाएंगे, ये सब कह के हम थक हार कर बैठ जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आम के पेड़ पर ही पत्थर मारते हैं लोग, नीम के पेड़ पर पत्थर क्यों नहीं मारते? बिकॉज यू आर क्रिटिसाइज, बिकॉज यू आर इंपॉर्टेंट, यू आर क्रिटिसाइज बिकॉज यू आर इंपॉर्टेंट। आप जरूरी हैं, इसलिए दुनिया आपको रोकती है। जिसमें कोई बात होती है दुनिया उसी को रोकती है सर, सबको नहीं रोकती। आप ये सोचिए कि आप एक स्पेशल पर्सन है, गॉड के द्वारा बनाए गए। हम सब लेडीज जेंट्स सारे लोग एक गॉड के द्वारा बनाए गए पर्सन हैं जो यूनिक हैं, जिसको दोबारा कोई नहीं बना सकता। अगर हम अपने आप से प्यार करेंगे तभी दुनिया हमसे प्यार करेगी। दुनिया उसी को रोकती है जो थक हार के बैठ जाता है। दुनिया उसी को हर्डल्स देती है, प्रॉब्लम्स देती है जो जानता है कि आसानी से हार मान के बैठ जाता है। दुनिया उसी को प्यार करे नापसंद करेगी जो अपने आप से प्यार नहीं करता। तो दोस्तों, इन सारी लेडीज जो जितने भी हमें आज देख रहे हैं उनसे मैं कहूंगी, सबसे पहले अगर आपको कुछ करना है तो अपने आप से प्यार करना करना सीख जाएंगे, दुनिया आपके कदमों में होगी, दुनिया आपको प्यार करेगी ही करेगी। आप बहुत ही डिजर्विंग हैं इसमें। फर्स्ट यू लव योरसेल्फ, देन पीपल लव्स यू। अगर आप अपने आप को प्यार करेंगे तभी लोग आपको प्यार करेंगे। आपने उस चींटी को देखा है, जो चींटियों को कभी आपने चलते देखा होगा, वो चींटियां सभी एक लाइन में, एक डिसिप्लिन में, बिना किसी के द्वारा परेशान हुए, बिना किसी को परेशान हुए, वो सारी चींटियां एक लेन में धीरे धीरे जाती रहती, तब तक जाती हैं जब तक उनको जहां पहुंचना है वहां वो पहुंच ना जाए। वहां पहुंचने से पहले वो अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करती। अगर आप उनके सामने कोई लकड़ी या कोई चीज रख के देख लीजिए, अगर आप रखेंगे तो वो चींटी उसके ऊपर से निकल जाएगी या उसके बगल से वो सारी चींटियां एक लेन बना के निकल जाएंगी, लेकिन उनको रोक नहीं सकता। तो जब छोटी सी चींटी को कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता तो हमको क्या कोई रोक सकता है? अगर हम ठान लें कि हमें कुछ करना है तो हमें कोई नहीं रोक सकता। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है। आप परेशान हैं, आपके बच्चों की फीस नहीं जा रही, आप किस स्थिति में हैं, आप परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं, आप नाकाम है, इससे कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता। ये बात मान लीजिए, मैंने भी मानी है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है। लेकिन फर्क पड़ता है कब? जब आप सफलता प्राप्त करते हैं, आप किसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर आपको लोग देख के हैरान हो जाते हैं। वही लोग जो आपको रोकते थे, वही लोग आपके साथ खड़े होकर तालियां बजाएंगे और बोलेंगे, यार इसको तो बहुत रोका था, ये कहां से यहां आ गया। नजरिए का इलाज हो सकता है, जो नजर का इलाज हो सकता है दोस्तों, नजरिए का इलाज नहीं हो सकता। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लोगों का काम सिर्फ सोचना है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये गीत है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना। लोगों को छोड़िए, उनके नजरिए में आप जिस तरह से फिट हो गए हैं उसी तरह से रहेंगे। आप चाहे सिर पटक डालिए, आप उनके नजरिए में कहीं से भी एक अच्छी छवि बनाने में कामयाब नहीं होंगे। तो लोगों को छोड़िए, आप अपने बारे में सोचिए। लोग क्या कहते हैं उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। जब मैंने आरसीएम ज्वाइन किया तो लोगों का व्यू बहुत अच्छा नहीं मिला मुझे। 10 लोगों में से 9 लोगों ने मुझे ये कहा कि आप कहाँ आ गई, आपको ये मतलब धनिया मिर्चा ये सब चीज के प्रोडक्ट के प्रमोशन की क्या जरूरत पड़ गई, आपको ये सब नहीं करना चाहिए, इसमें कुछ नहीं होता, ये बेकार है। मेरा उनसे सिर्फ हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना थी कि ठीक है, आपको समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मन में ये विश्वास लेके कि आज नहीं कल आपको ये समझ में आएगा। वापस आ गए और उन लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन हमने किया कि अगर आप हमें मोटिवेट नहीं कर सकते किसी काम के लिए तो आपको
डिसमोटिवेट करने का मुझे कोई अधिकार नहीं। दोस्तों, मैं ये जरूर मानती हूँ कि अगर हम किसी का हौसला बढ़ा नहीं सकते तो हमें किसी का हौसला घटाने का भी कोई अधिकार नहीं है। मुझे आज नीरज सर की एक मीटिंग में एक बात नीरज सर ने कही थी, वो मुझे याद आती है, वो मैं जरूर इसमें रखना चाहूंगी कि नीरज सर ने मुझे कहा कि मैं भगवान के सामने डेली अगरबत्ती जलाता हूँ कि सब किसी को ये आरसीएम सिस्टम समझ में ना आए। अगर सबको समझ में आ गया तो सब खास हो जाएंगे, मतलब सब एक जैसे हो जाएंगे, फिर हम में खासियत क्या रहेगी। तो सर की ये बात जो थी सर की एक ही मीटिंग में मैंने सुनी और ये मुझे बहुत अच्छी लगी। दोस्तों, कहना चाहिए कि आप अगर इस नेटवर्किंग बिजनेस में आए हैं या हम आए हैं इस नेटवर्किंग बिजनेस में, तो सबसे पहले एक शब्द से प्यार, बेपनाह मोहब्बत करना सीख जाइए। बेपनाह जिससे आप मोहब्बत कर सकते हैं वो शब्द है नो, नहीं। अगर आप नो शब्द से प्यार करना सीख जाएंगे तभी आपको हाँ मिलेगी। आप किसी काम के लिए जाएंगे, आपने कभी भी कोई भी काम जल्दी करने की कोशिश में आप रहेंगे या कुछ भी करेंगे, आपको नहीं लोग ज्यादा बोलेंगे। 10 में से 9 लोग आपको नहीं वाले मिलेंगे, 1 लोग आपको कहीं ऐसे मिलेंगे जो हाँ बोलेंगे। उनकी ना से कभी नहीं घबराना, उनकी ना को एक स्टेयर, एक सीढ़ी बना के हमें आगे बढ़ते जाना है। उनकी ना से हम अगर घबरा गए तो हमें हाँ नहीं मिलेगी, हम थक हार के वहीं बैठ जाएंगे कि 9 लोगों ने ना कर दी, अब हाँ कोई नहीं करेगा। हमको सोचना ये है कि 9 ने ना कर दी तो क्या हुआ, कहीं एक बंदा तो होगा जो आरसीएम को या हमारे नेटवर्किंग बिजनेस को समझेगा। मायूस होकर यूं एक दिन रुक न जाना, मायूस होकर यूं एक दिन रुक न जाना, ढलती शाम से कहीं छुप न जाना। रात गहरी होगी, सूरज निकलेगा जरूर, रात गहरी होगी, सूरज निकलेगा जरूर, देखो कहीं तुम चूक न जाना। कहना सिर्फ इतना है कि जिंदगी बहुत अच्छी है, बहुत हसीन है, और हम इस आरसीएम में आए हैं, हम इस आरसीएम में अपने आप को कुछ प्रूफ करने के लिए आए हैं। तो दुनिया की कोई ताकत हमको, कोई नो हमको नहीं रोक सकता। हमें अगर आगे बढ़ना है तो सिर्फ बढ़ना है। पीछे क्या छूटता है, पीछे कौन रोकता है, पीछे कितने हर्डल्स आते हैं, उनके बारे में हमें कुछ भी बात नहीं करनी। अच्छे की नजर में अच्छी, बुरे की नजर में बुरी। सब कुछ दिन पहले मैं भी बहुत परेशान होती थी कि लोग क्या कहेंगे। मैंने अपने आप को बहुत मोटिवेट किया, थैंक्स इस आरसीएम सिस्टम का, जिसने मुझे बहुत कुछ सोचने और देखने के लिए प्रेरित किया, और मैं उसको देख के सोचकर मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया। तो दोस्तों, कहना ये चाहिए था कि अच्छी की नजर में अच्छा, बुरे की नजर में बुरा, जो जैसा है उसकी नजर में वैसा। तो इसलिए हम इस आरसीएम सिस्टम के बारे में बहुत अच्छा अभी नहीं जानते। हमारे सीनियर्स लगातार डिजिटल मीटिंग में सुबह या शाम बहुत अच्छी जानकारियां प्रोडक्ट्स के बारे में, बहुत अच्छी डीप जानकारियां प्रोडक्ट्स के बारे में दे रहे हैं। मेरा सफर चूंकि बहुत छोटा है और उस सफर के अंतराल मैंने जितना भी सीखा वो अभी बहुत कम है। आप सारे सीनियर्स के मार्गदर्शन में मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी। अब बात आती है सर कि मैंने आरसीएम क्यों ज्वाइन किया। आरसीएम सर मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मैं अपनी फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट में मदद करना चाहती। सेकंड चीज, अपनी पहचान बनाने के लिए मुझे ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगा। यहाँ पर मैं कुछ कर सकती हूँ, अपना कुछ कर सकती हूँ, अपने व्यूज को लेके कुछ एक्सप्रेस कर सकती हूँ, अपनी पहचान बनाना और आगे बढ़ना। सर इसलिए मैंने इस आरसीएम को ज्वाइन किया। सेकेंड चीज आती है सर, सफर मेरा बहुत छोटा है, जैसा कि मैं 2-3 बार ये बात एक्सप्लेन की। तो मेरी जो खास पल भी हैं आरसीएम के, वो भी थोड़े छोटे ही होंगे सर। जैसे जैसे आरसीएम का सफर बढ़ेगा उपलब्धियां भी बढ़ेंगी, ये मेरा मानना है। सर मेरे आरसीएम के जो खास पल थे वो ये थे कि मैं जब सबसे पहले आनंद सर के घर में मीटिंग हुई और उस मीटिंग में हम गए, वहां पर मुझे नहीं अंदाजा था कि मुझे इतने सीनियर लीडर के बीच में आनंद सर 2 मिनट के लिए कुछ बोलने के लिए बुला लेंगे। मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर गई थी कि मुझे तो सिर्फ वहां जाना है और मीटिंग अटेंड करना है। मीटिंग ऐसी भी होती मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। मैं वहां गई और अंत में जब आनंद सर ने मेरा नाम लिया और मैं वहां पे गई और मैंने 2 शब्द कहा और सारे सीनियर लीडर्स जो वहां पे उपस्थित थे, नीरज सर,
खंडपाल सर, प्रदीप सर, विभा मैम और बहुत से लोग थे जिनका मैम अभी नाम नहीं जानती तो मैं बता नहीं पा रही हूँ। वो सारे लोगों के बीच में क्लैपिंग्स के बीच में मैंने अपने शब्दों को, विचारों को रखा और जब शाम को मैंने व्हाट्सएप चेक किया तो आनंद सर ने उसमें डाल रखा था ग्रोइंग डायनामिक लीडर अनुपमा मैम। वो सर मुझे लिए बहुत खास पल था कि मेरे नाम के आगे एक दो वर्ड लग गए, ग्रोइंग एंड डायनामिक। अनुपमा मैम की तो सर आदत है क्योंकि इतने सालों से टीचर हूं तो अनुपमा मैम सभी लोग कहते हैं, लेकिन ये दो शब्द मेरे लिए बहुत मैजिकल थे और मेरे लिए खास पल थे। दूसरा पल सर, जिस दिन डिजिटल मीटिंग स्टार्ट हुई, उस डिजिटल मीटिंग में पहले ही मीटिंग में त्रिपाठी सर द्वारा मेरा नाम पुकारा जाना कि अनुपमा मैम अपना कुछ फीडबैक दें। मुझे ये लगा कि इतने बड़े लीडर और उनको मैं कहाँ से याद रह गई। मैं तो अभी 1.5-2 महीना हुआ है, 1.5-2 महीने में मैंने इतना कुछ तो नहीं किया जो सर के माइंड में मेरा नाम थोड़ा सा भी क्लिक हो, 1 भी % मैंने ये आशा नहीं की। और उनके द्वारा मेरा नाम बुलाया जाना और फीडबैक लेना मेरे लिए खास पल था सब। अंत में मैं आरसीएम के प्रोडक्ट्स के बारे में जरूर कुछ कहूंगी। मेरा मानना है सर कि अगर किसी चीज के बारे में, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, अगर परिपक्व जानकारी ना हो तो उसके बारे में ज्ञान आप देना आपको शोभा नहीं देता या आपको अधिकार नहीं होता। मैं आरसीएम में बहुत छोटा सफर है तो इसलिए प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ही सटीक जानकारी मेरे पास नहीं है। अगले सेशन में गुरुजनों का अगर आशीर्वाद रहा और उन्होंने मुझे सेशन दिया तो मैं प्रोडक्ट्स के बारे में डीप और सटीक इंफॉर्मेशन के साथ जरूर आऊंगी। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आरसीएम के जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यूज कर रही हूँ, किचन से रिलेटेड, नमक, जीरा, धनिया, दाल, चावल, जो भी मैं यूज कर रही हूँ, या बच्चे के लिए मैं बॉर्नविटा यूज कर रही हूँ, शैम्पू यूज कर रही हूँ, लोशन यूज कर रही हूँ, बॉडी लोशन है, क्रीम है और भी बहुत सी चीजें हैं। सबसे सारी चीजें बेहतरीन है, सारी चीजें आपके बजट में है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। यकीन मानिए जितने लोग ये आरसीएम कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा, जो नहीं कर रहे हैं इसका 1-2 प्रोडक्ट भी अगर आप लेकर इसका यूज करेंगे तो नेक्स्ट आप दूसरे प्रोडक्ट को जरूर लेंगे। प्रोडक्ट्स के बारे में मेरी गारंटी है कि आप कोई भी एक प्रोडक्ट आरसीएम का एक बार लीजिए और उसके बारे में आप सेटिस्फाइड होंगे, ये मैं जानती हूँ। इसके एक प्रोडक्ट के बारे में जरूर मैं सर थोड़ा सा अपना व्यू करना चाहूंगी, देना चाहूंगी। सर न्यूट्रीचार्ज वुमेन, अभी कुछ दिन सर पहले, 15 दिन पहले, जैसे कि ये कोविड का टाइम चल रहा है, आप सभी जानते हैं, सभी के घरों में सर्दी, जुकाम, बुखार और बहुत कठिन समय से सभी लोग गुजर रहे हैं। सर मुझे भी 15-20 दिन पहले फीवर और इस सब की शिकायत हुई, खांसी और सांस फूलना, ये सब। तो मैं बहुत डर गई थी और उसके बाद वो ठीक हो गया फिलहाल मेरा। और मुझे वीकनेस बहुत थी सर, बहुत ज्यादा वीकनेस थी। उस वीकनेस में अचानक से मैंने न्यूट्रीचार्ज मेरे घर में पड़ा हुआ था, मैंने उसको लिया, मैंने बीच में छोड़ दिया था, मैंने उसको लेना शुरू किया सर। उससे मेरी वीकनेस काफी हद तक ठीक हो गई और मैं बिल्कुल फिट हूँ सर, बिल्कुल अच्छी हूँ। तो मैं यहाँ पे जितनी भी लेडीज हैं उन सभी से ये कहना चाहूंगी कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन एक आरसीएम का बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। जो जैसे हम औरतें अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखते, परिवार का ध्यान रखने में इतना बिजी रहते हैं कि हम अपने न्यूट्रिशन का, अपनी किसी भी चीज का ध्यान नहीं देते सर। उसके लिए जरूरी है कि हम अगर लेडीज स्वस्थ रहेंगे तभी परिवार स्वस्थ रहेगा, अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो परिवार स्वस्थ नहीं रहेगा। तो हमारा यहाँ पे डिजिटल मंच में जितने लोग भी हैं उन सभी से ये अनुरोध है, उन सभी लेडीज से ये अनुरोध है, या जितने भी जेंट्स हैं वो अपनी वाइफ्स के लिए, सिस्टर्स के लिए, मदर्स के लिए भी सर सबसे रिक्वेस्ट है कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन आप अपने घर की लेडीज को जरूर दीजिए। इस प्रोडक्ट से मुझे इतना लाभ हुआ है तो और लोगों को भी होगा। अंत में सर समय का भी ध्यान रखना है और मुझे सबसे पहले तो अंत में मैं जितने भी हमारे सीनियर्स हैं या हमारे अपने जितने भी यहाँ डिजिटल मंच पे जितने भी साथी आज हमें यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं, जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया सर, उन सभी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। उन सभी ने अपने कीमती समय से सर मुझे थोड़ा सा समय निकाल कर मेरा हौसला बढ़ाया और मुझ पर ये विश्वास दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर आरसीएम में सारे सीनियर्स जितने भी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज के प्रोग्राम के लिए मेरा बहुत मार्गदर्शन किया। मैंने कोशिश भी की है कि उन्होंने जो मुझे टिप्स दिए थे उन टिप्स को मैंने उतारने की कोशिश भी की है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई कमी रह गई हो सर तो उसके लिए मैं
आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी भी चाहती हूँ, क्योंकि मेरा सफर बहुत छोटा है, इसलिए हो सकता है कुछ गलतियां हुई हों, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। अंत में सर एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि इस लेडीज स्पेशल प्रोग्राम में बहुत दिन से मैं एक 2-3 लाइन अपनी लेडीज, जितनी भी लेडीज इस मंच पे आज उपस्थित हैं, उन सभी को मैं कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ और उनको कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ। और इसके बाद मैं माइक अपनी होस्ट उषा मैम को हैंड ओवर कर दूंगी। सर, आज शायद मेरी बड़ी सिस्टर और बहुत से लोग शायद मेरे अपने फ्रेंड सर्किल में भी आज मुझे सुनने के लिए आए हैं, उनका भी धन्यवाद। और मतलब अंत में मैं सभी लेडीज को एक कविता समर्पित करना चाहती हूँ। वो कविता सर इस प्रकार है। तोड़कर पिंजरा जाने कब उड़ जाऊंगी, तोड़कर पिंजरा जाने कब उड़ जाऊंगी, चाहे लाख बिछा दे बंदिशें, चाहे लाख बिछा दे बंदिशें, फिर भी दूर आसमान में अपनी जगह बनाऊंगी। हाँ गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ। हाँ गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ। भले ही परंपरावादी जंजीरों से बंधे हैं दुनिया ने मेरे पैर, भले ही परंपरावादी जंजीरों से बांधे हैं दुनिया वालों ने मेरे पैर, फिर भी उन जंजीरों को तोड़ जाऊंगी। मैं किसी से कम नहीं, ये सारी दुनिया को दिखलाऊंगी। मैं किसी से कम नहीं, ये सारी दुनिया को दिखलाऊंगी। हाँ मुझे गर्व है, मैं नारी हूँ। मैं गरिमा हूँ, मैं आभा हूँ, मैं लज्जा हूँ, मैं करुणा हूँ। मैं गरिमा हूँ, मैं आभा हूँ, मैं लज्जा हूँ, मैं करुणा हूँ, परंतु मैं अबला कदापि नहीं, ना ही मैं लाचार हूँ। परंतु अबला मैं कदापि नहीं, ना ही मैं लाचार हूँ। जमाना क्या रोकेगा मुझे गगन छूने से, जबकि मैं नक्षत्र और चराचर विश्व मैं ही सृष्टि हूँ। हाँ मुझे गर्व है, मैं नारी हूँ। हाँ मुझे गर्व है, मुझे नारी हूँ। जय आसिम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।